सुंदर समय के लिए, आज का जो वचन होने वाला है, आप तू मुझसे बातें कर। हे परमेश्वर, यहाँ पे तो हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन पर्सनल तू मुझसे बातें कर, ताकि मैं तेरे वचन को सुन के उस पर चलने वाला बनूं और चल के 100 गुना फल लाने वाला बनूं और दूसरों को सिखाने वाला बनूं, और मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करें। सारा प्रार्थना यीशु के नाम में पिता के पास मांगता। आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ,
ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो रहा है? पौलुस और सीलास एक जगह जा रहे थे प्रार्थना करने। कहाँ जा रहे थे? हमने 3 हफ्ता पहले हमने सीखा था ना। पौलुस सीलास कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना करने। वहाँ पे क्या हुआ? एक औरत के अंदर जिसमें दुष्ट आत्मा थी, भावी करने वाली आत्मा थी, वो क्या कर रही थी? उनको परेशान करती। बोलती है परम प्रधान के दास, क्या बोल रही थी? परमेश्वर के दास, उस पर दया कर। हालेलुया। तो पौलुस को गुस्सा आया और उसको डांटा जोर से। दुष्ट आत्मा निकल गई और जब वो निकल गई, जो जिसको कमा के देने वाली थी वो दुष्ट आत्मा औरत, तो जो सरदार लोग थे पौलुस और सीलास के क्या हो गए? खिलाफत में आ गए। उन्होंने क्या किया? जेलर से उन्होंने चुगली किया। उनको क्या किया? पकड़े लोगों ने उनका कपड़ा ले लिया, पथराव किया और क्या किया? उनको बेत लगवाया, कोड़े की मार पड़वाया। बाद में क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। अब वो लोग क्या हो गए? बंदी गृह में गए। जब उधर के जेलर को जब बोला गया कि इनको बहुत संभाल के रखना है अंदर, हालेलुया, चौकसी के साथ, तो उनको क्या किया? सबसे अंदर वाले जेल खाने में लेके गया। कहाँ पे? भीतरी कोठरी में। बोलता ना, क्या बोलता है वचन? भीतर की कोठरी में, सबसे अंदर वाले जेल में लेके गया। उसमें उनको डाल दिया और यहाँ तक कि ऐसे छोड़ा नहीं, हाथ जंजीरों से जकड़ दिया और पैर को काट में ठोक दिया। क्या किया? पैर को काट में ठोक दिया। अब क्या हुआ उसके बाद? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना अपने पड़ोसी को बोलो, आधी रात को क्या कर रहे थे वो लोग? क्या कर रहे थे वो लोग? और आप और मैं क्या करते आधी रात को? ना, ये अच्छी बात है क्या? आधी रात को वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद देखो, प्रार्थना करने से नहीं रुके और कुछ करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या गा रहे थे? आप मुझे बताओ, आधी रात को आप भजन गा सकते हो? प्रभु का धन्यवाद हो, आजू बाजू वाला मेरे बहुत अच्छे हैं। हम लोग रात को भजन गा रहे थे, नहीं? हालेलुया। क्या हम लोग 3-4 हफ्ते से हम लोग नहीं कर रहे हम। हालेलुया। तो क्या यहाँ पे लिखा है? वो आधी रात को प्रार्थना किए, फिर क्या करने लगे? भजन गाने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा बैठ के, अरे पौलुस, हे सीलास, सुनना, हमने गलती कर दी है ना, यहाँ पे आके एक काम करेंगे, अपना राजा से ना माफी मांग लेते। बोलते राजा माफ कर दो, हम आपके इधर कभी आएंगे नहीं प्रचार करने, हम यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? आप हमें माफ कर दो। उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए था ना, क्योंकि खून निकल रहा है, मार पड़ी हुई है, जेल खाने में है। क्या करने लगे वो लोग? प्रार्थना करने लगे, भजन करने लगे। हालेलुया। आप और मैं रहते तो, अरे हम सोचते राजा को ना, मालिक को बोलेंगे माफ कर दो, गलती हो गई, क्षमा कर दो, हम आएंगे नहीं दोबारा। ऐसे ही बोलते कि नहीं? बाद में हम दूसरी जगह जाके भले प्रचार कर लेते, लेकिन पहले छूटने का काम तो करते। हालेलुया। लेकिन इन्होंने नहीं किया वैसा। क्या नहीं किया? माफी नहीं मांगा। इन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। क्या किया? और भजन गाया। और क्या कर रहे थे लोग? आगे कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहा था? कौन? कैदी। अब कैदी सुन रहे थे तो क्या सोच रहे हैं? अरे लगता है इनको ना ज्यादा मार पड़ी है, दिमाग इधर का इधर हो गया। क्या हो गया? दिमाग इनका सटक गया लगता है, पागल हो गया लगता है, दिमाग में टेंशन हो गया लगता है, इसके दिमाग काम नहीं कर रहा। वे लोग क्या करने लगे? गाना गा रहे। क्या कर रहे? पागल हो गए ये लोग। हालेलुया। और सचमुच वो लोग पागल हो गए थे। किसके लिए? यीशु मसीह के प्रेम में पागल थे वो। आजकल लड़के लड़की के चक्कर में पागल हो जाते हैं, लड़की लड़के के चक्कर में पागल हो जाता है। कोई पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ जाता है, हाँ, पबजी खेलते खेलते। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे बढ़ो, क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक क्या हुआ? बड़ा भूकंप आ गया।
खाली वहीं पे आया, वचन कहता है, बाकी जगह नहीं आया। वही खाली जेल में आया, पूरा नींव हिल गया। आगे यहाँ तक कि प्रतिग्रह की नींव हिल गई। क्या हिल गई? नींव। सोच लो, ऐसा भूकंप परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। आगे और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। बोलो परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो सीख रही हूँ, मैं नाइट प्रार्थना करूंगा। मैं नाइट प्रार्थना करूंगी। जो मेरा बंधन है, जो मेरा बंधन जो है, मेरा रुकावट है, जो मेरा रुकावट वो है, सब खुल जाएगा, सब खुल सब जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो मेरा जाएगा। पति सुधर जाएगा, मेरा पति सुधर मेरी पत्नी सुधर जाएगी, मेरा परिवार सुधर जाएगा। यीशु के नाम में शैतान जल के राख हो जाएगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। क्या हुआ? पहला नंबर भूडोल हुआ, भूकंप आया, और क्या हुआ? बंधन टूट गए। क्या हो गए? और आज हम क्या करते मालूम है? हाय मेरा पति बहुत दारू पी रहा है, क्या करूं? मेरी पत्नी तो मेरा सुनती ही नहीं है, क्या होगा मेरा? होकर का शादी करके फंस गया। हाँ? यही सब चलता है लोगों का। अब बेटा नशे में है, बाप किधर अलग जा रहा है, भाई किधर अलग जा रहा है, बहन किधर अलग जा रहा है, सब ऐसा चल रहा है। लेकिन हम टेंशन लेके बैठे। कभी प्रार्थना किया हमने नाइट? हाँ, कभी नहीं किया। यहाँ पे कहता है वचन, यदि पौलुस सिलास, मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा इतना विश्वास है, यदि पौलुस सिलास चुपचाप बैठे होते तो जाते मरने के। हालेलुया। क्योंकि उनको पकड़वाया गया था, बेटे मारी थी, अब सजा मिलने वाला था। हालेलुया। यदि वो चुपचाप बैठते तो भूडोल आता, भूकंप आता, जंजीरें टूटती नहीं टूटती। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, लड़के जीत ले उस देश को। क्या कर? आपको मालूम है उसने लड़ा कैसा? जाके ऐसा ऐसा मारा क्या? नहीं, वो यहूदियों की दीवार उनके लिए रुकावटें थी। परमेश्वर ने बोला 6 दिन एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना और जोर से जय जयकार करना। क्या करना? जोर से जय जयकार करना। जब वो लोग गए एक एक दिन एक एक चक्कर मार रहे थे, सब ये जो वो क्या एमोरी लोग सब देख रहे थे, यहूदियों वाले सब देख रहे थे। अरे पागल हो गए, क्या कर रहे हैं लोग? खाली चक्कर मार रहे, बाद में भाग जा रहे। रोज आते हैं ये लोग, हमको लगा अभी लड़ाई करेंगे, लेकिन ये लोग आ रहे, गोल गोल घूम रहे, फिर भाग जा रहे। 7वें दिन आए, 7वें दिन 7 चक्कर मारा। वो भी ऐसा वैसा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था वो, और 7 चक्कर मार रहे, बच्चे बूढ़े जवान सब रहे। अरे कोई एक आवाज नहीं कर रहा। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि कोई आवाज नहीं कर रहा, सब परमेश्वर के मनन में है, अपना काम कर रहे हैं सब। कोई ये नहीं बोल रहा है अरे भाई हम बहुत थके, चक्कर आ रहा है, चक्कर मारना के चक्कर, कोई नहीं बोल रहा है। सब चक्कर चक्कर गोल गोल घूम रहे। 7 चक्कर मार के आदमी ऑटोमेटिक ही थक जाएगा। फिर भी उन्होंने धोखा दिया था अपने भाई को। क्या करता? अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने भेड़ बकरी गाय बैल जो भी था सब कुछ क्या करता? आगे बेचता और उतर के नदी के पार जाके अक्की रात प्रार्थना करता। भोर को क्या होता है? स्वर्गदूत बोलता मुझे छोड़ जाने दे, सुबह हो गई, छोड़ जाने दे, पाँव फटने वाला। बोलता है याकूब जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे। हालेलुया। ऐसा लड़ना पड़ेगा नाइट में।
क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के दूत ने क्या बोला उसको? बोल तुझे कभी खुली? रात के एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। क्या करूं? मतलब एक पहर का मतलब क्या? 3 घंटे का एक पहर होता था यहूदी के नियम के अनुसार। हालेलुया। 6 से लेके 9 बजे तक एक पहर, 9 से 12 2 पहर, 12 से 3 पहर, 3 से 6 4 पहर। हालेलुया। पूरा टोटल 24 घंटे में 8 पहर होता था। हालेलुया, हालेलुया। अब नाइट प्रार्थना का मतलब क्या है? 7 बजे से आपका नाइट चालू हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि उस समय सूर्य लाइट वेट नहीं हुआ करते थे, जल्दी रात होती थी तो नाइट प्रार्थना जल्दी चालू होता था। आधी रात का मतलब होता था 12 से 1। हालेलुया, हालेलुया। भोर कब होता था? वहाँ पे 4-5 बजे 6 बजे भोर हो जाता था। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? मेरी आंखें एक पहर से पहले खुल गई। आप और मैं क्या करते? एक बार जो सोते तो डायरेक्ट सवेरे उठते, ऐसे ही ना। लेकिन यहाँ पे कहता है 3 घंटे में उसकी आंखें खुल रही है। ये कौन है पता है आपको? बोलो, दाऊद राजा। दाऊद राजा कितनी लड़ाई को लड़ा उसने? कितनी हारा? एक भी नहीं। हालेलुया। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर ले तो पूरा गरीब बन जाता है। वचन कहता है कि वो हमेशा अमीर बनता गया, अमीर बनता गया। हालेलुया। क्योंकि वो जहाँ भी जाता है सब कुछ लूट के लेके आता है। हालेलुया। आपको लूटना है कि नहीं? क्या किसको लूटोगे? बाजू वाले को? हाँ, जय मसीह। हालेलुया। किसको लूटना है? शैतान को लूटेगा। जाहिर सी बात है, शैतान को लूटेंगे हम। हालेलुया। वो खाली हमको ही लूटेगा क्या? वो हमको बीमारी डालेगा। अब हम उसको लूटेंगे कैसे? मालूम है? तू मुझे बीमारी देना है ना, ले यीशु के नाम में नरक फायर ले। हालेलुया। क्या कर? तो यीशु के नाम में फायर। तू मेरे बच्चे को बीमार डालना है, यीशु के नाम में फायर। तू मेरे पत्नी को झगड़ा लगाना है, यीशु के नाम में फायर। क्या? हालेलुया। हम उसको लूटेंगे। और दूसरी बात, हम परमेश्वर को भी लूटेंगे। क्या? कैसे लूटेंगे? याकूब की तरह, जब तक तू मुझे देगा नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। अभी चलो उसके बाद एक वचन और पढ़ लेते हैं। हाँ, भजन संहिता 63 का 6 पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या? कौन कह रही है? दाऊद कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ो कोमल अभी तुम। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। क्या करूंगा मैं बिछोने पर? तेरा स्मरण। आजकल लोग किसको याद करते मालूम है? यहाँ पे कह रहा है दाऊद राजा, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तेरा तुझे याद करूंगा। आज लोग लड़की को याद करके सोते हैं, लड़के को याद करके सोते हैं, हीरो को याद करके सोते हैं, हीरोइन को याद करके सोते हैं, कोई पबजी को याद करके सोता है, कोई क्या है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे दाऊद राजा क्या कहता है? मैं जब बिछोने पर पड़ा रहूंगा तो मैं तुझे याद करूंगा। किसको? क्या याद करोगे? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर के वचन को याद करना होगा कि आज मैंने ये चीज को सीखा, नाइट प्रार्थना को सीखा। आप देखो कभी वचन नहीं भूलोगे। हालेलुया। रोज रात को याद करो, मजा आ जाएगा जीने का और सोने का।
जब आप सोओगे ना तो परमेश्वर आपको अपने गोद में सुलाएगा। सोने पर पड़ा रहूंगा तो तुझे क्या करूंगा, याद करूंगा। फिर आगे क्योंकि तू मेरा सहायक नहीं। है। तब रात के एक एक पहर, 6 का ही 6 पढ़ना है, 6 तीसर का 6। जब मैं बिछौनों पर पड़ा तेरा तुझे याद करा करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या करूंगा कि परमेश्वर तू अद्भुत है, तू महान है, तूने मुझे बनाया है अपने समान कि मैं तेरे साथ संगति कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बनाया है, यस, आपको परमेश्वर ने बनाया है, यस, दादा बनाया है पक्का। तो आपको हम सबको परमेश्वर की संगति में जाना होगा। हालेलुया। फिर उसके बाद पढ़ो शमूएल। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया हाँ और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हाँ तब शमूएल का क्रोध बढ़ गया। और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। कब 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 रात भर यहोवा की दुहाई पढ़ते जाओ। दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया शाऊल कमरेल को आया था। हालेलुया। आप जब इसको पढ़ोगे ना, इसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने किसको पहला राजा बनाया था, शमूएल, और परमेश्वर ने मिलकर किसको राजा बनाया था, शाऊल को। लेकिन शाऊल ने अपनी मनमानी करना लग गया। हालेलुया। क्या करने लग गया, परमेश्वर के दास का बात सुनना बंद कर दिया, अपनी मनमानी करने लग गया। करने के बाद क्या हुआ, सब अपना इच्छे के अनुसार कर रहा। तो परमेश्वर का दास दुखी हुआ और परमेश्वर भी क्या हुआ, पछताया। क्या किया, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का। हालेलुया। परमेश्वर शमूएल को बता रहा और शमूएल गुस्से में आया। फिर उसने क्या किया मालूम है, उसने रात को प्रार्थना किया। क्या किया, पढ़ो कोमल उसी को। और वहाँ रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। किसकी, हे परमेश्वर हम पछता रहे, हम दुखी हैं प्रभु, इसको तू चेंज कर। क्या कर, राजा को क्या कर, चेंज कर, क्योंकि इसने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। हालेलुया। और यदि ये रात भर प्रार्थना कर निकाल दिया जाए, रात भर प्रार्थना किया वो निकाल दो, वो मत पढ़ो, तो क्या आएगा मालूम है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। और शमूएल का क्रोध भड़का। ये खाली क्या हो रहा है, परमेश्वर पछता रहा है और शाऊल गुस्सा कर रहा है। बस यही दिखेगा आपको यदि वो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। आप और मैं भी क्या करते मालूम है, कुछ हो गया घर में तो टेंशन लेके बैठ जाएंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। झगड़ा करके हम बैठ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। हालेलुया। शमूएल ने जब प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद परमेश्वर कहता है मैंने अपने मन के मुताबिक एक जन को चुन लिया है। हालेलुया। उसका नाम क्या है, दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता हूँ मेरे हृदय का हृदय है। परमेश्वर कहता है उसको, क्या कहता है, ऐसे ही बन जाएंगे हम हृदय जब हम उसकी संगति में बैठेंगे, उसके साथ चलेंगे, तब हम उसके लायक बन पाएंगे। हालेलुया। यदि यहाँ पे हमने कितने वचन को सुने, 4 वचन को सुने रात की प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। यदि रात का प्रार्थना नहीं करेंगे, हम दिन में ही खाली प्रार्थना करेंगे, हम उतने प्रभावशाली नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। उतना सामर्थ्य प्रार्थना नहीं होगा हमारा। हालेलुया। क्या करेंगे सर, कर रहे हो काम मिला, और देख लेना मैं बड़ी गवाही के साथ आऊँ। और मैं आपको एक वादा करता हूँ सचमुच, यदि आज आपने ठान लिया कि मैं रोज नाइट प्रार्थना करूंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। 2 चीज पहले करना पड़ेगा, पहले आपको अपना जीवन सही रखना पड़ेगा और
भी लाने का ना सबसे ज्यादा पहली औरत को है जो नई नवेली थी दुल्हन, उसको ज्यादा देने का, और दूसरी वाली को थोड़ा आधा देने का, और तीसरी वाली को पूछने का भी। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार हो गया तो कोई बाबा के पास गया। बाबा बोला काम कर, तेरे लिए कोई यदि अपने आप को कुर्बान कर दे तो तू बच जाएगा। यही नहीं तो क्या बोलूंगा उसके पास जाकर? तो वहाँ जाने लगता है, तो उसके पास नहीं जाता है, बोलते जाने दो, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? उसको मालूम सुन रही रहती है सब, तो पीछे से आवाज आता, सुनो मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूँ। हालेलुया। और वो फुट फुट के रोने लगता है, बोलता है अरे मैंने तुझे कभी इज्जत नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया, कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तू मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर लिए। हालेलुया। अब पहली पत्नी कौन है आपकी, पता है आपको? आपका आत्मा है। कौन है? पहला आपका शरीर है कि आत्मा है? बताओ। आत्मा होती है तैयार। हालेलुया। अंकल इमोशनल हो जाता। हालेलुया। और दूसरी पत्नी कौन थी मालूम है? प्राण। कौन? प्राण। और तीसरी पत्नी कौन है? शरीर। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते हैं? शरीर को। हालेलुया। शरीर के लिए जो चाहिए वो लाओ भाई, अच्छा सेंट मारो। अभी दीपक भाई से सेंट लेके मारा अरे लाएंगे हम लोग 800 का चीज है, 900 रुपए ले, लाल चल फटाफट, 700 ले, जो भी है। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का मन करता है ना। हम प्राण के लिए आज मटन खाने का है, आज दाल गोश्त मटन बनाया आज। हालेलुया। हालेलुया। प्राण के लिए इच्छा है उसका, प्राण को भी दे। आत्मा को क्या देते हैं? उसको कभी पूछते हैं हम? कभी नहीं पूछते। हालेलुया। जो कि मेन चीज क्या है आपका? आत्मा है। शरीर क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में प्राण और आत्मा कौन दिया है? ले लेगा, उसका न्याय करेगा परमेश्वर। वो नहीं देखेगा परमेश्वर तूने मटन कौन सा खाया था, दाल कौन सा खाया था, वो नहीं देखेगा। परमेश्वर कहेगा मेरे आत्मा को तूने कैसे संभाला। हालेलुया। इतना वचन पढ़ा, इतना प्रार्थना किया। हालेलुया। तो हम किसको देखेंगे ज्यादा? आत्मा को। आत्मा को हम संभालेंगे कैसे? नाइट प्रार्थना करके। अपने परिवार को संभालेंगे कैसे? नाइट प्रार्थना करके। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए सब लोग। प्रभु आप